रखा है, मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता, हमारी वो हमने हम तो उनके बहुत अच्छा नहीं, किया है, और हमारे उनके क्या थे, बात सुनो, दुनिया पूरी दुनिया गवा गई। देखो इन्होंने किया, मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था, डर क्या था, इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो, मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया, इजराइल पीछे, पाकिस्तान ने इस बार रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद। बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है या कौन सा ऐसा कंट्री या किस शख्स से पाकिस्तान को खतरा है? पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरानों से, और ये जो आपस में कंप्रोमाइज करके आ रहे हैं ना, इनसे खतरा है। और ये इसराइल से कोई खतरा नहीं, कोई मसला, इंडिया से कोई खतरा नहीं, कुछ भी नहीं जी। वो तो कहते हैं ये नरीन खान, वो तो कहते हैं जी मोदी ने 2 मिनट में वो फिक्स मुझे कर नहीं देना। समझ आती कि वो इतना बड़ा लीडर इमरान खान है, उसकी बहन है, और उसने ये बयान कितना गलत दिया, ये बहुत ही गलत, शायद दे दिया लेकिन बहरहाल गलत बयान है। ठीक हो गया। देखें जी, वो कहती हैं कि घर के शेर को मत मारो, वरना गली के कुत्ते भी आपको नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है ना। आप पाकिस्तान के सियासतदानों से सेटिस्फाई हैं? किसी से भी सेटिस्फाई नहीं है, जो भी है सिर्फ अपने लिए आता है, अवाम के लिए नहीं आता। जो अवाम के पास होता है वो भी छीन के ले जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारी नजरों में कोई सियासतदान नहीं है, सब चोर है। टमाटर इस वक्त 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से सस्ता है टमाटर? ठीक है। आलू तकरीबन 100-125 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। उस वक्त प्याज आ जाए आप, यही चीजें है ना जरूरत की। देसी की यही है। घी किस तरह मिल रहा है? घी 600 कुछ रुपए है इस वक्त, ठीक है, 1 लीटर घी। चले, जो लोग जहाँ से देख रहे हैं बताइएगा आपके वहाँ पे क्या कीमतें हैं, मतलब जिस शहर से जिस इलाके से देख रहे हैं वहाँ पे कीमतें क्या है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है या नॉर्मल डिफरेंस है? अब ये देखिए ना, ये बच्चा है, इसके स्कूल जाने की एज है ना, सारी बात है, ये एज स्कूल जाने की है, बैग भी उसने पहना है और साथ वो ये पापड़ वगैरह या जो भी है वो सेल कर रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक से 2-3 मेजर क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो ये पूछूंगा कि अक्सर हम अपने सियासतदानों से सुनते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइल शायद हमला कर देगा, कभी हम कोई कहता है कि जी इंडिया हमला कर देगा। आज पब्लिक से पूछेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को दुनिया की किस ताकत से या किस इंसान से खतरा है? क्या पीएम मोदी से खतरा है या नेतन्याहू से खतरा है, या फिर हमारी अपनी हरकतें या अपने काम ऐसे हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती? अगर नुकसान कर सकते हैं तो शायद वो खुद ही हैं जो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे इमरान खान जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बहन ने इंडिया के रिलेटेड, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड और पाकिस्तान के रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया। ये कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है वो फिक्स थी, वो मोदी के साथ फिक्स की गई थी, और अदरवाइज मोदी चाहता तो 2 मिनट में ही पाकिस्तान को या शहबाज शरीफ को फिक्स कर सकता था। इस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़ा बवाल है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी बहुत सी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। अवाम में इसके हवाले से क्या राय है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? क्या करते हैं भाट साहब? मैं शॉप है मेरी लिबर्टी में। ठीक है, बिजनेस करते हैं। क्या हालात हैं बिजनेस के चल रहे? हालात ये हैं कि दुकानों के किराए नहीं निकल रहे। अच्छा, इतने मतलब कि बुरे हालात हैं कि तकरीबन कोई समझ लें कि जब से ये हुकूमत है ना, आप कह सकते हैं 50-60% जो हमने कुछ जमा पूंजी की हुई थी ना, वो लगा के किराए दे रहे हैं और अपने घर के किचन चला रहे हैं। जो हमारे पास वो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो लगा रहे हैं, बहरहाल ये आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का स्टांस तो इससे अपोजिट है। वो कहते हैं कि अब बड़ी दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, आवाम खुश हो रही है, सब्जियों की कीमतें हमने रोकी हुई हैं और बहुत सी चीज़ों की कीमतें रोकी हुई हैं, फलों की कीमतें रोकी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि हम, ये तो नहीं समझ आ रही कि असल में पता बात बेटा ये है जी कि ना उन्होंने खरीदने हैं ठीक है ना, उनका खरीदारी से ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है, ताल्लुक आपका है मजदूर का, मैं मजदूर है, मेरा ताल्लुक है, मुझे पता है। मंडी टमाटर इस वक्त 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से सस्ता है टमाटर? ठीक है। आलू तकरीबन 100-125 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। उस वक्त प्याज आ जाए आप, यही चीजें है ना जरूरत देसी की यही है। घी किस तरह मिल रहा है? घी 600 कुछ रुपए है इस वक्त, ठीक है, 1 लीटर घी। चले, जो लोग जहाँ से देख रहे हैं बताइएगा आपके वहाँ पे क्या कीमतें हैं, मतलब जिस शहर से जिस इलाके से देख रहे हैं वहाँ पे कीमतें क्या है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है या नॉर्मल डिफरेंस है? अच्छा, आगे बात। अच्छा, मुझे जी गवर्नमेंट नून लीग की जो है ना,
अगर नून लीग की गवर्नमेंट होती तो शहबाज शरीफ की। यकीनन हाँ। नवाज शरीफ की होती या शहबाज शरीफ हाँ की हाँ होती, ठीक है। तो यकीनन कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना था। अच्छा यकीनन इन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट्स की है उसमें आवाम के कुछ लिए बेहतरी। सोचा है, करा है, ठीक ठीक है। है, लेकिन ये हुकूमत इनकी है ही नहीं। अच्छा ये हुक्मरान हमारे लिए क्या करते हैं? आपस में तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, आप आए दिन देखते होंगे टीवी पे। वो कहता है उसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा, वो कहता है उसकी वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया, मैं कहता हूँ उसकी वजह से हो गया। कोई जिम्मेदारी तो उठाता नहीं है। इमरान खान की पार्टी है, जैसे भी है उनकी बहन नूरीन खान ने भी स्टेटमेंट दी है कि भाई ये तो मैच ही फिक्स करके खेलते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। इवन उन्होंने तो कह दिया इंडिया पाकिस्तान की जंग भी फिक्स थी, मतलब ये इधर तक। फिक्सिंग की जो बात है ना, ये तो इनका आप समझ लें कि जब से ये 40 से 35 साल इन्होंने पंजाब पे हुकूमत की है, हाँ हाँ फिक्सिंग से की है। अच्छा मरकज में 4 बार 3 बार हुकूमत की है, वो भी इन्होंने फिक्सिंग की है। ठीक है। ये वही शहबाज शरीफ है ना, हाँ हाँ जो माइक तोड़ रहा था जी कि मैं People- जरदारी का हाँ, पेड़ फाड़ के तो People- मैं लेके आऊंगा सारा कुछ। ठीक है। कहाँ गया जर्दी, उसके साथ ही खड़े हैं ना। हम्म। ये आज अगर ये क्योंकि अंकल की एज ज्यादा है, उन्हें पीछे वाली बातों का मतलब जो पास में हमारे पॉलिटिशियंस कर चुके हैं, हम लोग तो भूल जाते हैं, याददाश्त थोड़ी कम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पास याद है कि 10 साल पहले ये लीडर ने क्या कह रहा था और आज यही लीडर दूसरे उसके साथ खड़ा है। यही जरदारी है जिसने कहा कि इस हाजी को हाँ मैं देख लूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। अब वही हाजी साहब और वही जरदारी साहब जो है इकट्ठे हैं। वो इकट्ठे हैं और आवाम को जहां तक लगाई हुई है ना आवाम की, आप यकीन करें कि इतनी मुश्किल हो गई हुई है ना। ठीक है। और सफेद अभी आप एक पोस्ट बिजनेसमैन हैं, मतलब चले अच्छा बिजनेस करते हैं, लिबर्टी में बिजनेस कर रहे हैं, तो जो आम पब्लिक है, जो मतलब दिहाड़ीदार मजदूर है, दिहाड़ीदार। उसका क्या आप मामला? देखिए दिहाड़ी 1000-1200 रुपए दिहाड़ी है, ऐसे ही है। 600 रुपए लीटर ऑयल। ऑयल है। सब्जियों को मैंने आपको रेट बता दी है। ठीक है। दूध। दूध आप देख ले 200-250 रुपए दूध है इसमें। ठीक है। ठीक है, अच्छा दूध 250 मिल रहा ठीक है, है। आम नॉर्मल 200 मिल रहा है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो रेंट पे रहता है, जिसका कैसे 20,000 किराया है, हाँ हाँ जिसका बिजली का बिल है, जिसका पानी गैस का बिल है, जिसकी किचन चलना है, कोई 1000 रुपया उसने लेके आना है। फिर बच्चों के स्कूलों ठीक की है, फिर फीसें बच्चों हैं। की स्कूलों की फीस कहाँ से करेगा? वो ये करेगा तो यहाँ तो वो कोई अपना कोई जैक लगाएगा, वो कोई पिस्टल लेगा, ओहो, ठीक है, क्राइम की तरफ वो चले। क्राइम की तरफ जाएगा, या वो किसी से उधार पकड़ेगा। और जब वापस ही उधार निकल- लेने वाला आएगा तो फिर उसके साथ दस्तों अब ये गिरफ्तार देखिए नहीं। ना, ये बच्चा है, इसके स्कूल जाने की एज है ना, ये जाहिर बात एज है, है, बिल्कुल। ये एज स्कूल जाने की है। बैग भी उसने पहना है हाँ जी। और साथ वो ये पापड़ वगैरह पापड़ या जो भी भी है वो सेल कर रहा है। बात बता, असल में मसला ये है हाँ कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया था हाँ हाँ कि दरियाए फरात के किनारे अगर जी जी। कुत्ता भी मर गया ना भूखा तो उमर की पूछगीछ हो। ओए होए होए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इनको सोच ही नहीं है इनका इस तरफ। अल्लाह ताला ने, अभी मैं दोस्त के साथ एक बात कर रहा था, मैंने कहा अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे, इनके कानों पे, है। इनकी आंखों पे मोहरे लगा दी हैं। ठीक हो गया। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है या कौन सा ऐसा कंट्री या किस शख्स से पाकिस्तान को खतरा है? पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरानों से और ये जो आपस में कंप्रोमाइज करके आ रहे हैं ना, इनसे खतरा है। और ये किसी से इसराइल खतरा से कोई खतरा नहीं, है। कोई मसला इंडिया कुछ से भी कोई नहीं, खतरा नहीं। कुछ भी नहीं जी। वो तो कहते हैं ये नूरीन खान, वो तो कहते हैं जी मोदी ने 2 मिनट में वो fix मुझे कर नहीं देना। समझ आती कि वो इतना बड़ा लीडर इमरान खान है, उसकी बहन है, हाँ, और उसने ये बयान कितना गलत दिया। ये जिस बात बहुत ही में गलत, शायद आगे शायद दे दिया लेकिन बहरहाल गलत बयान है। ठीक हो गया। देखें जी, वो हाँ, हाँ। कहती हैं कि घर के शेर को मत मारो, हाँ वरना गली के कुत्ते जिधर भी भी- आपको नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे, आपको। ठीक है। ठीक है ना। इन्होंने ये बयान नूरीन साहबा ने दिया है, ठीक है। इनको चाहिए कि उसकी वजाहत करें, हाँ ठीक है, माल- और अगर कर दिया है, ठीक है। कर दिया बयान बाकी दे दिया है तो माजरत करें कौम से। ठीक है। ये खान साहब के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। देखिए ना, ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद तो मेरे ख्याल से फिर वही बात है, आप इंडिया के मीडिया पे जगह जगह चलेगा जगह जगह कि चलेगा, ले जी इमरान खान की बहन खुद कह रही है कि चलेगा। मोदी ने 2 मिनट में फिक्स कर देना था, फिक्स कर वो देना तो था। कंट्री बहुत बड़ा है और ये है वो, उन्होंने ये सारा कुछ बोला ना, ये वो चीजें। लोग जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है। ठीक है। मैं वो तो आपने जो बात फौजी खत्म ही मेरा कर दी ना। जो मेरा फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, जो बॉर्डर पे फौजी खड़ा है ना, वो बेहतरीन है, ठीक है, उसको सल्यूट है। होना चाहिए। उससे ऊपर आ जाए ठीक है। उनसे माफी है। ये अच्छा बड़ी डिप्लोमेटिक बात कर गए आप। मैंने कहा वो क्या उससे ऊपर आ जाए
उनसे माफी है। यानी जो समझ लें कि जो मैनेजमेंट में है या जो डिसीजन मैं मेकिंग में है। आपको एक ब्रिगेडियर साहब की बात बताता हूँ, मेरे पास आए हैं लिबर्टी में कस्टमर। अच्छा, एज ए उनसे कस्टमर। एज ए कस्टमर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप आर्मी? जी मैं आर्मी। मैं कहा सर क्या पोजीशन है? हाँ कहते बेटा जो बैठा हुआ है ना, भट्ट साहब जो बैठे हुए ना बॉर्डर पे फौजी हमारे, हाँ जई तई फेर दे, ऐसे पंजाबी में हाँ मतलब जई तई फेर देंगे जो भी आया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऊपर रैंक में चले जाए ना तो बेटा वो फिर ना उनको चुप्पी होश रहे होती तो है बेहतर। कि कहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। कहाँ सो रहे हैं, ठीक है। किस हालत में सो रहे हैं, ये उनको नहीं पता। ये चीजें वही बात है ना, ऐसे ही लीडरशिप में है कि अगर हमारी लीडरशिप बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल से ये जो हम आए दिन कहते हैं जी इसराइल ये कर देगा, इंडिया हमला कुछ कर भी नहीं देगा, कर सकते। इंडिया कश्मीर ले लेगा, बलोचिस्तान ये हो मैं कह जाएगा। रहा हूँ जी कोई कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन तक कायम रहेगा, इसको कुछ नहीं होता। ये बेड़ा गर्क करेंगे हुक्मरान, ठीक है। कर रहे हैं। वैसे सॉरी टू से आपकी बात काट रहा हूँ, शायद मेरी और आपकी का मतलब ये कि हम अवाम की भी बड़ी गलती है कि नहीं, करप्शन हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, बेईमानी हम करते हैं, किसी का हक जो है वो हम लोग ही आपस में खाते हैं। बेटा बात पता क्या, जब देखो मेरी बात सुनो जी जब मुझे गवर्नमेंट की, मैं वो एक माचिस लेता हूँ ना, माचिस जी। 5 रुपए की, मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ। देते हैं, मैं चीनी किलो लेके आता हूँ देता हूँ, देते हैं, मैं घी लेके आता हूँ देता हूँ, ठीक है, मैं सब्जी लेता हूँ टैक्स देता हूँ। ठीक है। मुझे रिलीफ क्या मिल रहा है? मैं सरकारी अस्पताल में चला जाऊँ, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे आप? घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं। मेरा बेटा बीमार हुआ है, अच्छा, मैं लेके गया हूँ, बिलीव करें आप, ठीक है। मैं लेके गया हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में उसको चेकअप के लिए। हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था उसने अपना एजेंट कहा जी कि मैं सर्जी मेड में बैठता हूँ, इनसे कहे वहाँ के प्राइवेट चेक करवाएं। ये तो सिचुएशन है ठीक है मरियम जी, साहबा मैंने- या सीएम पंजाब या पीएम पाकिस्तान साहब, ये तो देखे मैंने ना। 2000 रुपया फीस दी है क्योंकि मेरा बच्चा तकलीफ में था। ठीक है। मैंने 2000 फीस दे के वो डॉक्टर जिसने 5 मिनट में मुझे सरकारी अस्पताल में फारिग कर दिया है, हाँ, हाँ। उस डॉक्टर ने मुझे 1.5 घंटा लगाया है चेक मेरे किया है। बच्चे को चेक करने में, ठीक है। 2000 फीस लेके। आप अंदाजा और करें। कल को हम कहते हैं ये हमारी क्या? लीडरशिप गलत है, भाई हम भी गलत है कहीं ना हम भी कहीं। गलत। दुनिया में जो ये जब कंट्रीज चेक एंड बैलेंस नहीं ना होगा, कुछ बेहतर नहीं होगा। देखें मेरी बात सुने, आप घर के सरबराह हैं, ठीक है, आपका बच्चा कोई गलत काम करता है किससे पूछेंगे? जाहिर बात है बड़े से ही पूछा सरबराह जाएगा से पूछेंगे। कि ये आपका बेटा, शिकायत आ जाती है ये ना। सरबराह है, हाँ, पूछना इनसे ही होना है, ठीक है, इनसे ही पूछा जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम जो है वो जब उसको खाने को नहीं मिलेगा तो और मेरे ये भाई लोग तो वो आपस में वो लड़ने में बिजी है ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में। ऐसे वो कोई बस- कहता है जंग फिक्स थी, कोई कहता है ये अब- एजेंट है, वो एजेंट है, हर एक तो इंडिया का एजेंट अब बन आप जाता है। ये देख लें कि वो इंडिया का जो वजीर आला अ, चढ़ता पंजाब, अच्छा वो वजीर 1100 करोड़ का उसने पावर प्लांट लगाया है, अच्छा, 600 यूनिट उसने फ्री कर दिया आवाम को। ठीक है। ठीक है, तो हमारी जो अम्मी जी हैं हाँ। उन्होंने 1100 करोड़ का जो है वो अपने लिए जहाज ले लिया। नहीं, वैसे इधर भी ऐलान हुआ था, मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इधर भी ऐलान हुआ था कि 300 यूनिट तक आई थिंक या 100 यूनिट तक फ्री होगा। 300 यूनिट ये अपना इन्होंने मरियम नवाज ने करने थे और 200 यूनिट वो अपना तीसरी दुनिया ने करने थे, अच्छा, बिलावल साहब ने। अच्छा, ठीक है ना, तो उन्होंने करने थे। अच्छा। नहीं मैं बातें सीधी सीधी ठीक है, करूंगा। ठीक है, तो वो हुए उन्होंने नहीं। करना है, कहाँ पे है वो? इलेक्शन जीता है, ठीक है, अब जीते तो है नहीं है ये तो जैसे भी है कन्फर्म है। गवर्नमेंट बन गई। फॉर्म 47 है ये, फॉर्म 47 है ये। मैं बिल्कुल समझ लें कि जद्दी पुश्ती नून लीग गया था, अच्छा, जद्दी पुश्ती। ठीक अब है। नून लीग के अलावा मजाल है वोट नहीं किसी को भीतर खड़ा ही नहीं होने देते थे, बाजार में नहीं खड़ा होने देते थे हम किसी पार्टी को, क्या बात। नून लीग के अलावा। लेकिन ऐसे ऐसे लिटर पड़वाए हैं इन्होंने हमें, हमें जो आपको झूठा वो बनवा ये दिया लागे में। इस गवर्नमेंट में ऐसे लिटर हमें पड़े हैं। ये जो भाई है हर बंदा हमें खड़ा होकर पूछता हाँ जी दसो ताड़ी अम्मी जी ने की किया। चले जी अम्मी जान, ये मैसेज मतलब सीएम पंजाब साहब वो खुद कहते हैं कि हम जो है वो पूरे पंजाब की माँ है, तो इसलिए इस सेंस में वो अम्मी जान कह रहे हैं या हम भी कह रहे हैं कि आम आवाम को सोचें, आम आवाम के साथ साथ अपने जो आपके पुराने सपोर्टर्स हैं उनको देखें। आवाम की जो भी जज्बात हैं या जो भी उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। बस मैं लास्ट है, मैं सिर्फ मियाँ साहब से, मियाँ बरादरान दोनों से जो MP MNA है, मरियम नवाज साहबा है, जरदारी साहब है, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा क्या कि आज रात अच्छा ये जब भी यह मेरी बात सुने, ठीक है, वो रात को जब बिस्तर पे जाए ना तो ये जरूर सोचे कि अगर आज मर गए हाँ तो
क्या जवाब देंगे आगे जाके। इनकी तो नस्लें। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक पोस्ट पढ़ी थी क्या कि सेकंडों के हिसाब से जरदारी साहब का पैसा बैंक में जो पड़ा हुआ है ना, डबल। सेकंडों के हिसाब से डबल होता है। ओए होए होए। इतने इतने बिजनेस हैं इतने और इतने क्या business उन्हें हैं और खुद नहीं पता। पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है। ऐसी दूसरी जोन सी बरादरी हैं या दूसरे जोन से वो फैमिलीज हैं, उनका भी ऐसे ऐसी फैमिलीज का। चलें जी, अंकल ने बातें की हैं और थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बातें भी की हैं, समझदार के लिए वो इशारा ही काफ़ी होता है, और ओवरऑल अच्छी बातें की हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की हैं। मजीद लोगों की क्या राय है वो भी जानेंगे। लास्ट में गवर्नमेंट को कोई पैगाम दे दें, या इवन अगर वो दोनों पार्टियों को, इमरान खान वाली पार्टी, बेशक इमरान खान अंदर है लेकिन जो उनकी ये नूरीन खान और जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको भी, मौलाना फजल रहमान को भी और गवर्नमेंट को भी एक एक मौलाना साहब देखें जी, हमें हुक्म है कि उलमा इकराम की इज्जत करें, इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो लेकिन फतवा वो लगा अगर देंगे। आलम होगा हाँ। तो उसकी इज्जत होगी। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान हो जाए, ताहिर अशरफी हो जाए, या कोई भी नहीं ये बंदे अच्छा। सारे उलमा इकराम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। लीडरशिप तो यही है ना। अच्छा, मेन ठीक यही है, है। आज मौलाना साहब बोल रहे हैं, हाँ, ठीक गाली है, में खीर अभी इनको अपना आसम मुनीर साहब बुलाएंगे GHQ में, ठीक है, इनको जरा पॉलिश करेंगे या इनकी जेब शेब गर्म करेंगे। हाँ। अगले दिन इन्होंने कह देना जी सैयद आसम मुनीर साहब, जिंदाबाद। इन्होंने अभी तो कह रहे हैं ना आसम मुनीर, हाँ जनरल आसम मुनीर कह रहा है, इन्होंने कहना सैयद आसम मुनीर साहब भी, ठीक है। सैयद भी लगाना है और साहब भी साथ लगाना है। ठीक है, यानी ये दोनों सॉफ्टवेयर चीजें- अपडेट होने वाली की जरूरत ये है। दोनों चीजें होनी है। ठीक है। आलम जो है ना, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने हुक्मरान से कोड़े खाए थे ओए होए होए। और उसकी बात नहीं मानी थी। ये होते हैं आलम। ठीक है, आप भी इसके पीछे का नमाज नहीं पढ़ता सिवाय इसकी पार्टी की, ये जी, पढ़ता लेकिन है ये कोई? सियासत में आ गए ना इस वजह। सियासत को भी छोड़े, हाँ। इस्लाम में सियासत भी है, जायज है, बिल्कुल जायज है। बिल्कुल ऐसे ही। सुलह हदैबिया की आप नहीं नहीं ऐसे ही है, नबी ऐसे ही करीम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत ही की है ना वहाँ पे। ठीक है। सुलह हदैबिया जो हुआ है वो सियासत है। लेकिन उसका एक तरीका है, लेकिन उसका एक मुनाफकत तरीका है। नहीं होनी चाहिए, मुनाफकत सियासत होनी चाहिए। सियासत होनी चाहिए। चले जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जुनेद कादिर। क्या करते हैं जुनेद भाई? मैं लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ पायलट से। जबरदस्त। क्या कौन सी लैंग्वेज आप सिखाते हैं? इंग्लिश। ओह जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी आगे बात करेंगे आपसे कि पाकिस्तान में जो हम जिस मतलब जो हमारा एक्सेंट है इंग्लिश बोलने का वो कैसा है, और ओवरऑल जो दुनिया में बोली जाती है वो किस एक्सेंट से बोली जाती है। लेकिन पहले टॉपिक पे आते हैं। मुझे बताएं, हुक्मरान जो पाकिस्तान के सियासतदान है, लीडरशिप है, वो अवाम के लिए क्या कर रही है? अच्छा, सो बेसिकली जो हुक्मरान हैं वो हमारे पाकिस्तान के, दे आर परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ ड्यूटीज़ फॉर द पाकिस्तानीज़, बट इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो भी हुक्मरान आता है वो तो कुछ करने की कोशिश करता है, बट उसके जो निचला तबका है, लाइक दे आर टेकिंग ऑल द ना कबीना या हाँ, उनके जो जी, जी, मुशीर बिल्कुल। हाँ हैं जी, ये हाँ वो, जी, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। सो अब जैसे इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, लेकिन उसके बाद जो उनके वो आ रहे हैं तो उनके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। इसी तरह आप मरीम नवाज साहब हैं, शी इज़ रियली डूइंग गुड फॉर पंजाब, वो बहुत अच्छे चीज़ें काम कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके आने के बाद पंजाब में फर्स्ट टाइम हुई हैं। सो इन माई ओपिनियन दे आर रियली डूइंग गुड। तो फिर क्या वजह? अच्छा, आप ये बताएं, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, या नीचे जा रहा है, डिक्लाइन? ऑब्वियसली अगर हम पीछे से देखें, हिस्ट्री देखें, या हिस्ट्री देखें या अपने पिछले कुछ सालों को देखें और अब को देखें, कंपेयर करें, सो अब पाकिस्तान में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो गई है। और किस किस फील्ड में? फॉर एग्जांपल एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में? टॉक अबाउट एजुकेशन एज वेल एज IT एंड एज वेल एज हेल्थ भी, ठीक हर है। चीज़ में पाकिस्तान आगे ग्रोथ किए जा रहे हैं। ठीक है, बेहतरी की तरफ जा हाँ रहा जी, है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। दूसरा ये बताइए, आपने पहले तो इस बात से बात निकालते हैं, आपने बोला कि इमरान खान या दूसरा कोई भी मतलब कोई भी लीडर आता है तो वो बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ वाले लोग जो उनसे हैं वो उस तरीके से ईमानदारी से काम नहीं करते। इसी के ऊपर एक क्लिप भी अभी वायरल हो रहा है, इमरान खान की सिस्टर का भी, उन्होंने भी बोला, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारी बात की, और अभी ये भी कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी ये भी स्क्रिप्टेड थी, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। क्या समझते हैं, हम इल्ज़ाम लगा दें या अपने पाकिस्तान को या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दें जिससे इमेज ख़राब हो? क्या आपको लगता है कि ऐसी बातों से पाकिस्तान का नुकसान नहीं होता? अच्छा, बेसिकली मुझे यही लगता है कि इससे पाकिस्तान का, यू आर टोटली राइट, आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट, लेकिन मैंने वो क्लिप नहीं देखा, बट टू बी ऑनेस्ट दैट इज ट्रू कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नेगेटिविटी को नहीं स्प्रेड करना चाहिए। ठीक है। एंड फर्स्ट वी हैव टू कंफर्म द थिंग कि भाई इट्स एक्चुअल रियल है कि नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को नुकसान कौन पहुंचा सकता है? पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान को तबाह या बर्बाद, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई ऐसी ताकत है? ओके, आई थिंक कि हम खुद ही हैं। अच्छा, वी हैव टू बी लाइक, हमें खुद ही ऐसा बनना चाहिए कि जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। जो ठीक है। आवाम ही है जो करप्शन वगैरह कर रहे हैं,
इन चीज़ों से करें तो इन चीज़ों से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात की और मेरे दिल की बात की है कि कोई ताकत नहीं, ना ही इसराइल हमें तबाह कर सकता है, ना इंडिया, ना कोई ताकत नहीं तबाह कर सकती। देयर इज अ फेमस कोटेशन कि इट इज फॉर बेटर टू बी गुड देन लुकिंग फॉर अदर पीपल्स। खुद अच्छा है, ये सबसे अच्छा ये है कि खुद अच्छे बन जाओ, बजाय लोगों के से उम्मीद रखने के कि वो अच्छा करे या ये अच्छा करे। गवर्नमेंट को कोई पैगाम दें। आपसे बात करके अच्छा लगा, एजुकेटेड हैं आप और आप बड़ा, इन्होंने तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा पॉजिटिव बोला है, तो क्या पैगाम देंगी? they are really doing good. मरीम नवाज साहिबा बहुत अच्छा कर रही हैं। राइट नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ बर्लिट्स में। सो इट्स इन बीन फर्स्ट टाइम इन पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं जी उनको ना स्पोकन इंग्लिश की मरीम नवाज साहिबा के थ्रू एक प्रोग्राम का इनिशिएटिव हुआ है जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जा रही है बाय पैक्टा। सो आई एम सुपरवाइजिंग दैट ट्रेनिंग इन लाहौर टू। So that is really good initiative by Maryam Nawaz. So I really appreciate it. ठीक हो गया ताकि दुनिया के साथ कनेक्ट कर सके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी, so much. वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ीशान यकूब। क्या करते हैं ज़ीशान भाई? पहले यहाँ पे मैं ये जूस कॉर्नर का काम करता था, जब से ये हुकूमत ने पीरा पोस्ट का काम किया जिसकी वजह से मैं बेरोजगार हो गया। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हुए हैं। अभी कोई 1.5-2 साल हो गए, अब तो कुछ अगला कारोबार सोच रहे हैं। सोचें कैसे, इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है। ठीक है। जो थोड़ा बहुत कारोबार था वो इन्होंने छीन लिया हुआ है। हुकूमत के हवाले से, हुकूमत छोड़े सियासतदानों के हवाले से आज बात कर रहे हैं ओवरऑल, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान वाली जमात है, मजहबी जमात है, सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान के सियासतदानों से सेटिस्फाई हैं? किसी से भी सेटिस्फाई नहीं है। जो भी है सिर्फ अपने लिए आता है, अवाम के लिए नहीं आता। जो अवाम के पास होता है वो भी छीन के ले जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारी नजरों में कोई सियासतदान नहीं है, सब चोर है। आम जो लगाते हैं, लेट्स सपोज अभी आजकल बड़ी वीडियो आपने, आजकल मौलाना फजलुर रहमान भी बड़ा बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। वजीर आजम बनने की हद तक बोलते हैं, उसके बाद ये नहीं बोलते जब ये वजीर आजम की सीट संभाल लेते हैं कहते हैं सब अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है, दुनिया की कोई ताकत हमें छेड़ नहीं सकती। जब इनकी हुकूमत आ जाती है उसके बाद हमें ही बेरोजगार कर देते हैं। हमारे लिए कोई सियासतदान अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी ये जो इमरान खान की बहन है नूरीन खान, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा ये जो जंग हुई थी ये भी फिक्स थी, ये सियासतदानों ने, मतलब इंडिया पाकिस्तान के साथ। इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हमें इस चीज का पता है कि थोड़ा सा इश्यू उठना चाहिए कि कोरोना आ गया, जंग हो गया, कि हम उसमें महंगाई बढ़ा सकें। जैसे ऑलरेडी तेल की प्राइस आप देख लो किधर चली गई है। जहाँ पे जंग लगी हुई है वहाँ पे सहूलतें अच्छी हैं, जहाँ पे नहीं लगी हुई उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ठीक है, नहीं ऐसे तो नहीं, ईरान में बड़ी मुश्किलात होंगी, अमेरिका में भी, लेकिन इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे की गई है, जैसे यहाँ पे जंग हो रही है। ठीक हो गया भाईजान। आप अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे खुश हैं, राजी हैं? भाई ऐसी खुश कोई नहीं है। आवेगा साडा हाल की सर ते मजदूरी करनी, 1500 रुपए दिहाड़ी है। अच्छा, थोड़ा इधर आ जाए। बच्चे दे ढिड पा लिए, घर का खर्चा चलाइए या मकान का किराया दे, बिजली दे बिल दे। ठीक है, मतलब बड़े तंग है, यकीन करो। अच्छा, इसका क्या समझते हैं, अवाम क्या कर सकती है और हुक्मरानों को क्या करना चाहिए? अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उनके हाथ में हुकूमत है, वो जो मर्जी कर सकते हैं, अवाम कुछ नहीं कर सकती। अगर अवाम उनके खिलाफ वोट देती है, अवाम ही तो सब कुछ कर सकती है। अगर अवाम ने वोट दिया हुआ होता तो ये काम ना होता, ये अवाम के बगैर ही वोटिंग हो रही है। अच्छा, हाँ जी, इस बारे में कोई नहीं है वो, मतलब कोई दो राय ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है। चलो, ये अवाम के सर पे होता तो अवाम आज खुशहाल होती है। अवाम के सर पे कुछ भी नहीं हो रहा, ये सिर्फ अपने घर में बैठ के सियासत बना रहे हैं। हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, लेकिन मेरे ख्याल से जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आए वहां पे हर पाकिस्तानी को, चाहे वो यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है, सियासतदान है या मजहबी स्कॉलर है, उसे पाकिस्तान या अपने कंट्री की सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जरूर वर्क करना चाहिए, गौर करना चाहिए और उसको देखते हुए ही कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए। और अगर इमरान खान की सिस्टर ने स्टेटमेंट दी, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, इससे पहले हमारे आर्मी के रिटायर्ड जो जर्नल हैं या ऑफिसर्स हैं वो भी ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं दुनिया में जो हमारे मुखालफिन हैं उन्हें एक ऑप्शन मिलता है या उन्हें एक विंडो मिलती है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नैरेटिव या फिर प्रोपेगेंडा कर सकें। हम सबको पाकिस्तानियों को ये सोचने की जरूरत है कि कोई भी बात सोच समझ के करें, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए और उसको सुनने की बर्दाश्त और ताकत भी होनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।